नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को विकसित करने को लेकर के चर्चा चल ही रही है कि बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में फिर एक प्रसूता की मौत की खबर ने जनता के दर्द को बढ़ा दिया है। एक के बाद एक प्रदेश के अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत के मामले आम आदमी को भी सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और सरकारों को भी। लेकिन इन सब के बीच में आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब साल 2020 में कोटा के जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत पर बवाल मचा था, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी से यह अपील की थी कि संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज वही कांग्रेस विपक्ष में रहकर उसी व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि जिम्मेदारों पर एक्शन होगा और व्यवस्थाएं सुधरेंगी। लेकिन सवाल वही है, सवाल है कि हमने व्यवस्थाएं कितनी बदली और राजनीति से इतर हम इस सब व्यवस्थाओं में सुधार की बात आखिर कब करेंगे। आज इसी मुद्दे पर प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। पहली रिपोर्ट। प्रसूताओं की मौत का मामला अस्पतालों की दीवारों से निकलकर सियासत के केंद्र में पहुंच चुका है। लगातार उठ रहे सवालों और बढ़ते दबाव के बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने ऑपरेशन थिएटर का भी निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से जानकारी ली। मैंने कुछ दस्तावेज की मांग करी है, जैसे ओटी थिएटर जो है उसका मतलब कब शट डाउन किया और उसका कल्चर कब लिया। वो ओटी थिएटर में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी, तो उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसको क्लोज कर दिया था। और कुछ डॉक्यूमेंटेशन और हमने मंगाया और बांसवाड़ा में आज जा रहा हूँ। बांसवाड़ा के अंदर भी कल करके फिर इसका करके आपको पीआरओ के थ्रू, कलेक्टर साहब के थ्रू हम आपको पूरा रिपोर्ट दे देंगे। एक बार हमें पूरे रूट तक पहुंचने दो, फिर आपको सही रिपोर्ट देंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य के सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाओं के चलते प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने और कथित मौतों के मामले पर कहा कि इस दुखद घटना को लेकर चिंतित है। मदन राठौड़ ने कहा कि लापरवाहों को दंडित किया जाएगा। देखिए, ये बात बहुत दुखद है कि किसी भी प्रसूता की इलाज के दरमियान यदि दुखद घटना हो जाए, किसी के साथ अप्रिय हो जाए, ये बड़ा दुखद है। इसकी चिंता है और सभी चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार भी पूरी चिंतित है। उन दवाओं की भी जांच की जा रही है कि कौन सी दवाएं दी गई थी, किस प्रकार से उसमें ये घटना हो गई। हम पूरी छानबीन कर रहे हैं और सही तरीके से इसकी जांच करके और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना ना होने पाए। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रसूताओं की मौत को लेकर सरकार पर निशाना साधा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस नेता ने स्वास्थ्य मॉडल को फेल बताया। अब वो कह रहे हैं मौत का कारण हमको पता नहीं है। सुबह कहते हैं, शाम को भूल जाते हैं। पार्टियां करते हैं शाम को, रोज सारे मंत्री मुख्यमंत्री मजे ले रहे हैं जिंदगी के। जनता रो रही है और लोगों की आंख में आंसू है। इनकी आंख का पानी मर गया, इसलिए लोगों के परिवारों की आंख के आंसू दिखाई नहीं दे रहे। जो महिलाएं अंधी हो गई, डिलीवरी के लिए गई थी, 19 महिलाओं की मौत हो गई। जिनकी किडनी फेल हो गई, उनकी किडनी का इलाज कराओ, किडनी ट्रांसप्लांट कराओ। कोई जिम्मेदारी लेने को राजस्थान की सरकार में तैयार नहीं है। ऐसी निकम्मी, ऐसी संवेदनहीन सरकार मैंने आज तक नहीं। प्रदेश में प्रसूताओं की मौत मामले पर सियासत तेज हो गई है। जहां कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को उसके शासनकाल की याद दिला रही है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज इस सबसे गंभीर मुद्दे पर, सबसे संवेदनशील मुद्दे पर हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सब आम जनता के सबसे बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल इसी बात को लेकर के कि आखिरकार लापरवाही की जांच करने का दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन आंच कब और किस पर आएगी इसका अभी तक पता नहीं है। इसे लेकर के भी बात करेंगे। सवाल नंबर 2 कि एक्शन में सरकार जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी। प्रदेश की जनता ये सवाल बार बार पूछ रही है कि कोटा से शुरू हुआ सिलसिला, चाहे वो बीकानेर या फिर झालावाड़ या फिर भीलवाड़ा या फिर बांसवाड़ा हो या फिर
डिडवाना हो, वहां तक चलता हुआ आगे क्यों बढ़ रहा है, इससे लेकर के अब तक क्या कार्रवाई हुई, इस पर सवाल उठाना कोई गुनाह नहीं है। विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब भी दे रही है, लेकिन आखिरकार ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर हम बात करेंगे। सवाल नंबर 3 कि अस्पताल की व्यवस्था पर राजनीति क्यों? जब भी अस्पतालों की व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए, वहां उस दौरान यही कहा गया, आरोप प्रत्यारोपों के बीच में ये व्यवस्थाएं बदलती नहीं हैं। आज हम इसलिए ये सबसे बड़ी चर्चा इस पर कर रहे हैं कि व्यवस्था बदलें, हम कैसे सुधार करें, इस पर बात कब होगी, इसे लेकर के भी सवाल करेंगे। तो आज की चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे मेहमानों का मैं परिचय करवा दूं, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में सामने आए हो, चाहे बीजेपी की सरकार में सामने आए हो, सरकारें बदलती हैं लेकिन व्यवस्था वही रहती है। आपको याद होगा जब 2020 में जेके लोन अस्पताल में 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी, तब जो समिति जिन्होंने जांच की थी, एनसीपीसीआर समिति, उसने ये कहा कि जेके लोन अस्पताल के शीशे नहीं है, बच्चे ठंड में जो है वो मर गए। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यहां पर सुअर घूम रहे थे, संक्रमण फैला हुआ था। आज भी वही बातें सामने आ रही है। तो हमने व्यवस्थाओं को कितना बदला, उस पर बात करना जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले परिचय करवा दूं आप सभी का। वीरेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। पौरुष भारद्वाज हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। वेद माथुर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। लेकिन मौका बड़ा दुख का है और इस सोच का है कि आखिरकार व्यवस्थाएं कैसे बदले। वीरेंद्र शर्मा साहब, एक के बाद एक ऐसे मामले हम सबको झकझोर करके रख रहे हैं। वीरेंद्र जी, देखिए हेमंत जी, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और जो भी घटनाएं हुई है उसकी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि सरकार हमारी है। और मैं मानता हूं उन्हीं जिम्मेदारी को ग्रहण करते हुए हमारे मंत्री अभी भीलवाड़ा गए हुए हैं और कल वो बांसवाड़ा भी जाएंगे। कोटा के बाद जो घटनाएं हुई, चाहे बीकानेर की हुई, चाहे भीलवाड़ा की हुई या फिर बांसवाड़ा की हुई है, उसमें जो कारण सामने आए हैं प्रथम दृष्टया, उनमें कोई भी चिकित्सकीय लापरवाही इस प्रकार की नहीं पाई गई जिनके ऊपर की चिकित्सकों के ऊपर कोई गंभीर आरोप लगाए जाए कि उनकी असंवेदनशीलता के कारण ऐसा हुआ हो। लेकिन जहां भी जो भी कमियां पाई गई, चाहे कोटा में हो, चाहे पीबीएम बीकानेर में हो, चाहे भीलवाड़ा में हो, चाहे बांसवाड़ा में हो, उन कमियों को दूर करने का कार्य शीघ्र सरकार ने किया है। और आगामी व्यवस्थाओं के रूप में जो पहले ओटी की जो ऑडिट होती थी वो प्रति माह में एक बार होती थी, उसे साप्ताहिक ऑडिट सुनिश्चित कर दी गई है। प्रति सप्ताह उसकी संक्रमण की ऑडिट होगी और उसके साथ साथ 15 जुलाई से गर्भवती महिलाओं की एक सघन स्क्रीनिंग का कार्य राजस्थान में हम करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सरकार संवेदनशील है। ठीक है। पौरुष भारद्वाज जी, जब 100 बच्चे मरे, अशोक गहलोत जी सामने आए, कहा कि किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि संवेदनशील मसला है। आज कांग्रेस राजनीति क्यों कर रही है? आज इस पर बात क्यों नहीं हो रही कि व्यवस्थाएं आखिर सुधरेंगी कैसे? मिलकर के आप दोनों एक हल निकालें। आप तो सत्ता बदल देते हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। ये सबसे बड़ा गंभीर विषय है हम सबके सामने। चाहे वो आज गजेंद्र सिंह खींवसर चिकित्सा मंत्री हो, चाहे रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री रहे, कालीचरण सर्राफ हो या फिर प्रसाद दिलाल मीणा हो, क्या फर्क पड़ता है? पौरुष भारद्वाज, व्यवस्थाएं बदले, इस पर बात क्यों नहीं होती? हेमंत जी, देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि हमारे सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल के अंदर, चाहे वो आरजीएचएस हो, चाहे वो चिरंजीवी की योजना हो, चाहे वो कोरोना का इतना शानदार मैनेजमेंट हो कि प्रधानमंत्री जी को हर मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर राजस्थान की तारीफ जो है उनको करनी पड़े, और चाहे मुफ्त दवा की बात हो या मुफ्त जांच की बात हो, सबने राजस्थान में जो है, राजस्थान का मॉडल पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व स्तर पर सराहा गया। पर चूंकि एक कोटा की घटना जो है उसका एक उदाहरण देकर के बार बार कांग्रेस की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अभी आपने खुद ने बताया कि उसकी रिपोर्ट, जो कोटा वाले मामले के अंदर जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें चिकित्सीय तंत्र की लापरवाही नहीं बता करके जो हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग होता है कि जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बिल्डिंग को मेंटेन रखे, उसकी जिम्मेदारी बताएगी। तो निश्चित तौर पे वो दुखद घटना थी और वो उसकी भी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। परंतु मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों का नाम ले लेकर के वर्तमान सरकार कब तक अपनी जिम्मेदारी से बचेगी? मुझे आप ये बताइए कि इस सरकार के बनने के बाद में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में सचिन शर्मा को जो गलत खून चढ़ाया और वो घटना हुई, उसके बाद में जयपुर के एसएमएस के जो आईसीयू के अंदर आग लग गई, उसके बाद में
लंबे समय तक राजस्थान में प्रतिबंधित कंपनियों को वापस प्रतिबंध खोल के उनके कफ सिरप सप्लाई किए गए, बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हुई। उसके बाद में कोटा के संक्रमण की घटना हुई और कोटा में तो यह स्थिति कि सबको पता था कि ऑपरेशन थिएटर संक्रमित है, उसके बावजूद लगातार ऑपरेशन किए गए। उसके बाद में चाहे आप बीकानेर चले जाएं, जोधपुर चले जाएं, भीलवाड़ा चले जाएं, उसके बाद में लगातार इतनी सारी घटना हुई। हमारा तो आप एक उदाहरण देते हैं और उसमें भी चिकित्सा लापरवाही नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी के तो इतिहास भरा पड़ा है भारतीय जनता पार्टी का कि तमाम लापरवाही हो रही है कि सारी राजनीतिक दल मित्तल साहब सरकार में रहते हैं तो हमारी ये गलती नहीं है, वो तो वहां की भवन की गलती है, उसकी हमने नैतिक जिम्मेदारी ले ली या ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैंने यही कहा, मैं आज राजनीति में घसीटकर नहीं ले जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि सरकार के माथे, किसी भी सरकार के चिकित्सा मंत्री के माथे मर दें। चिकित्सा मंत्री भी एक इंसान है, वे भी एक बेटे के पिता हैं, वे भी एक बहू के ससुर हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती है और व्यवस्थाओं को लेकर राजनीतिक दल बात भी नहीं करते। विपक्ष भी बात नहीं करेगा कि व्यवस्थाएं कैसे बदले, कोई सकारात्मक समाधान हम लेकर के आए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को लेकर के हो या चाहे किसी और तरीके से हो। अगर ये दोनों दल और पूरी राजनीति एक होकर के व्यवस्थाओं पर बात करे तो क्या व्यवस्थाएं बदलेंगी? देखिए हेमंत, आपका बिल्कुल सवाल सही है। मैं तुलना करता हूं सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों की। क्या कारण है कि प्राइवेट अस्पतालों के अंदर ऐसी क्या नाम से ना तो संक्रमण होते हैं, ना ऐसे प्रसूताओं की मृत्यु होती है, वहां भी तो काम होता है, वहां भी तो चिकित्सक होते हैं। उसके मुकाबले में सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अनुभवी डॉक्टर हैं और जो संसाधन है वो भी क्या नाम से किसी भी प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पतालों में ज्यादा क्या नाम से है। और कई बार हमने ये देखा है कि जब प्राइवेट अस्पताल में केस बिगड़ जाता है तो उसको सरकारी अस्पताल में भेजा जाता है। इतनी सुविधा होने के बाद भी यदि सरकारी अस्पताल में पिछले 1 महीने की अवधि में यदि 19 प्रसूताओं की मौत होगी तो फिर सवाल तो उठेगा। अब जितनी भी देखिए जांच हो रही है हेमंत, मुझे नहीं लगता कि जांच में कोई निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि क्या नाम से मंत्री जी पहले ही कह चुके हैं कि इसमें चिकित्सकीय लापरवाही नहीं है और बाकायदा इस बात को जस्टिफाई किया जा रहा है कि चिकित्सकों का कोई दोष नहीं है। अब छोटे मोटे पे कोई गाज गिरेगी तो बात अलग है, लेकिन ये गंभीर बात है कि सरकारी अस्पताल के अंदर 1 महीने के अंदर यदि 19 प्रसूताओं की मौत होती है तो ये राजस्थान के लिए कलंक की बात। लेकिन वेद माथुर साहब, क्या हम ये मान करके बैठ गए, राजनीति ने तय कर दिया कि एक आदमी के सिर पर फोड़ देना है ठीकरा, क्या हम ये मान करके बैठ गए? या फिर हम इस पर बात नहीं कर रहे कि व्यवस्थाएं कैसे सुधरे और उनमें 2020 से हम जहां चले थे आज भी वहीं खड़े हैं, कभी बच्चे मर गए तो कभी माएं मर गई। देखिए, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी का हेल्थ मॉडल फेल हो गया। मुझे लगता है कि उनको ये कहना चाहिए था कि जो बीमार और सड़ा गला हेल्थ सिस्टम हमने बीजेपी को दिया था उसको बीजेपी इम्प्रूव नहीं कर पाई। दूसरा, आज की इस डिबेट में ये चर्चा होनी चाहिए थी कि कांग्रेस के जमाने में हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर घोटाले हुए और बीजेपी के टाइम में घोटाले नहीं हुए, लेकिन लापरवाही हुई। देखिए, हम लोग कभी बीकानेर के मुद्दे पे चर्चा करते हैं, कभी बांसवाड़ा, कभी भीलवाड़ा। इसके बजाय हमें टोटलिटी में चर्चा करनी पड़ेगी कि सरकारी जो अस्पताल हैं वो सेवा क्यों नहीं दे रहे हैं, इसकी जड़ कहाँ है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि सरकारी डॉक्टर सुबह 7 बजे से प्रैक्टिस करता है, प्राइवेट प्रैक्टिस, और रात 12 बजे तक करता है। एसपी मित्तल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार के अंदर जो शानदार आधारभूत ढांचा है वो प्राइवेट में भी नहीं है। लेकिन यदि आपको उस आधारभूत ढांचे का मजा लेना है तो आपको सरकारी डॉक्टर के घर जाके फीस देनी पड़ेगी। और ये जो जांच बार बार हो रही है सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ, इसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। जांच करने वाले भी सरकारी डॉक्टर हैं और जिन्होंने गलती की है वो भी सरकारी डॉक्टर हैं। कुछ नहीं होगा इस जांच से। क्या वाकई कुछ नहीं होगा वीरेंद्र शर्मा साहब, या फिर जो आज मदन राठौड़ दावा कर रहे हैं, जिसे सरकार ने गंभीरता से लिया है, जो चिकित्सा मंत्री आज भीलवाड़ा, कल बांसवाड़ा, हर अस्पताल में घूम रहे हैं, उससे कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा, व्यवस्थाएं बदलेगी, या फिर ढर्रा जो कांग्रेस में था वही बीजेपी में, क्या फर्क पड़ता है? देखिए हेमंत जी, मैं इतिहास पे नहीं जाना चाहूंगा किसने क्या किया, और यह समय अभी राजनीति का भी नहीं है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने एक बड़ा विषय दिया आज राजस्थान की जनता को, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस प्रकार इन 2 वर्ष में हमने कार्य किया है,
चाहे अभी जो हमने बजट दिया राजस्थान का, वो पूरे राष्ट्रीय औसत 6% का, उसको हमने बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 8% किया है। दूसरा विषय, जो मातृ मृत्यु दर राजस्थान में 141 थी प्रति लाख पर, वो अभी इन 2 वर्षों में 113 पर आई है। शिशु मृत्यु दर जो 41 थे वो घटकर 37 पे आई है। तो हमने कार्य किया है स्वास्थ्य सेवाओं पर, और आगे आने वाले समय में ये इस प्रकार की लापरवाहियां नहीं हो, इस प्रकार के विषय ना हो, इसके लिए सरकार गंभीर है। जो भी गंभीर से गंभीर कार्य कर सकते हैं वह सरकार कर भी रही है, चाहे वो स्क्रीनिंग के लिए हो, चाहे ओटी के स्टेरिलाइजेशन या फिर उसका सैनिटाइज के लिए हो, या फिर जो दवाओं की गुणवत्ता है उसके लिए हो। और जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जब आई थी 2017 में, उसके जो मानक निर्धारित हुए थे उसके अनुसार हर संस्थागत इकाई में, चिकित्सा की हर संस्थागत इकाई में वो मानकों पर गंभीरता पूर्वक कार्य हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। योजना बनाई गई और निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको 1 माह के अंदर ही परिणाम देखने को मिलेंगे कि राजस्थान में जो अभी जितनी भी घटनाएं हुई है, मैं पुनः कह रहा हूं, वो जिम्मेदारी हमारी है और हमने जिम्मेदारी को स्वीकार करके ही हम उन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए आगे बढ़े हैं। और उनके लिए हम ऐसा कार्य भी कर रहे हैं कि जैसे कि 2 साल पहले हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय हेल्थ मिशन लागू नहीं था, कांग्रेस की कुछ राजनीतिक कारण होंगे ना, हमारे यहाँ पे आयुष्मान भारत योजना लागू थी, लेकिन हमने आते हुए लागू की। और आज आप देखिए राजस्थान आभा आईडी बनाने में 6,69,00,000 लोगों की आभा आईडी बनाकर देश भर में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर है। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि नेतृत्व चाहता है कि वास्तव में राजस्थान में स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा कार्य हो। हमारे आने के बाद 2 साल के अंदर हमने दुरुस्त करने की बात क्यों भूल जाते हैं कि जहां पर डॉक्टर्स नहीं है हम डॉक्टर्स निश्चित रूप से नहीं। हेमंत जी मैं भूला नहीं हूं, हेमंत जी मैं भूला नहीं हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं हेमंत जी। एक्शन की बात हो तो ये राजस्थान की जनता आपसे यही अपेक्षा करती है कि एक्शन क्या हुआ सर? कोटा की घटना को इतना वक्त बीत गया, इसके बावजूद एक्शन क्या हुआ? देखिए हेमंत जी, कोटा की घटना के बाद जो एम्स की टीम आई थी, विशेषज्ञों की टीम आई थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। हमारे यहाँ की जो विशेषज्ञ टीम थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, और रिपोर्ट आने के बाद में उसका एक अध्ययन हुआ है। और निश्चित रूप से जहां भी कमियां पाई गई या जिसकी भी कमी के कारण ऐसा हुआ है, उसके ऊपर गंभीर से गंभीर एक्शन लिया जाएगा। थोड़ा समय लगा है, लेकिन एक स्ट्रक्चर है कि उसी के बाद में कार्रवाई हो सकती है, उसके अनुरूप ही सरकार कार्रवाई करेगी। पौरुष जी, जब सरकार कह रही है कि हम जांच कर लें, पहले व्यवस्थाएं सुधार लें, ऐसा भी नहीं है कि चिकित्सा मंत्री घर में बैठे हों, अस्पतालों में जा रहे हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। आज बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने भी कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके ऊपर सवाल नहीं पूछें या सरकार को मैं बचाने की कोशिश कर रहा हूं या मैं कोई कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आखिर भरोसा क्यों नहीं है आपको, या कोई अच्छा सुझाव आपके पास हो तो आपके नेता भी आगे आते और वो कहते कि भाई ये कमियां हमारे टाइम में भी थी, आप इनको अच्छे से दुरुस्त कीजिए, हम भी आपकी कोई हेल्प करें। तब हमें लगता कि प्रदेश की जनता के हित में दोनों दल मिलकर के काम कर रहे हैं, वरना तो राजनीति तो हमेशा ही होती है। आप देखिए निश्चित तौर पर हेमंत जी देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देते हुए कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे हम लोग जो है, हमारा प्रयास यही रहता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी कमी स्वीकार करती है और कमी में हमसे सहयोग मांगती है और हमारी अपनी कमी को छुपाने के लिए हमारी पिछली सरकार के 5 साल के दौरान घटी हुई एक सुनिए तो सही, आपने निर्बाध रूप से सबको बोलने दिया, मुझे तो बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अगर चिकित्सा मंत्री आपने प्रसादी लाल जी का तो एक बयान हम नहीं देखते हैं, और कभी आकर के उन्होंने नहीं कहा कि मैं चिकित्सा मंत्री रहा। रघु शर्मा जी ने आकर के इस 3 साल में कहा कि मैं चिकित्सा मंत्री रहा, इस मामले पर हम ये कर सकते हैं, ये मेरे सुझाव हैं। ये सकारात्मक एक बात, संवेदनशील बात। हमारे सुनिए आपकी बात का जवाब दे दूं कि हमारे सरकार के मंत्रियों ने अपने समय में ये तो नहीं कहा कि भैया महिलाएं नाचती गाती आ जाती है, या फिर हमारे मंत्रियों ने प्रेस रिपोर्टर्स को ये तो नहीं कहा। हमने कल परसों देखी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए सुनिए, हमने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, पत्रकार पूरे देश भर के पत्रकार मौजूद थे और मंत्री जी कितने बेशर्मी से कह रहे थे कि ब्रेक के बाद मिलेंगे 2 दिन बाद। मुझे बताइए कि मंत्री जी को मजा आ रहा था कि पूरे देश की मीडिया उनसे सवाल कर रही है, मंत्री जी के चेहरे में बेशर्मी थी, और हेमंत जी आप यहाँ पे मंत्री से सवाल पूछने की बजाय विपक्ष के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। आपको सोचने की बात है, मुझे आप इस बात का जवाब दीजिए कि मंत्री ने इतनी बेशर्मी से कहा, आपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा
पूछा सुन कि तो आपके मंत्री लीजिए। इतनी बेशर्मी से पत्रकारों से बात क्यों कही कि मिलते हैं 2 दिन के ब्रेक मैं के बाद? कितनी बेशर्मी ऐसा से बात बेशर्म करते मंत्री थे वो बैठा मैं हुआ है दिखा कि दूंगा जो फिर। सचिन शर्मा से लेकर के आज तक कोई कार्रवाई सुन नहीं तो कर पा लीजिए रहा। सर। उसको कांग्रेस पार्टी लगातार सुझाव दे रही है, कांग्रेस पार्टी उसको लगातार कह रही है कि आप हम अच्छा। आगे बढ़ के आओ, हम आपको बताते हैं ये क्या करना है। ऐसे और आवेशित होकर के इस तरह से ये ऐसे करने से क्या होता है? ये सकारात्मक राजनीति है। आपको सोचने की बात है ये। नहीं, ये ऐसे आवेशित होकर के इस तरह से माहौल बनाने से क्या होता है? आप जो मुझसे मेरा सवाल सीधा सीधा है। जैसा सवाल मेरा सवाल सीधा सीधा है, परुष भारद्वाज। जैसा सवाल पूछेंगे मेरा सुन वैसा लीजिए, जवाब मिलेगा। मेरा सुनिए, सवाल सुनिए। सुनिए क्या हो रहा है, मेरा सुनिए सवाल क्या हो सुनिए, रहा है। अगर आपको मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। इस 3 साल के अंदर कांग्रेस के किसी चिकित्सा मंत्री रहे व्यक्ति ने आकर के 2 सकारात्मक बात कही और कहा कि मेरी मौजूदगी चिकित्सा विभाग में रही, मैंने चिकित्सा विभाग को देखा और उस नाते मैं इस चिकित्सा विभाग में सुधार के लिए 3 आपको एडवाइस देना चाहता हूं। कहा, किसी का बयान है, बता सकते हैं? बताइए मुझे। हेमंत जी देखिए, मुझे सबसे पहले तो खुशी इस बात की है कि आप और भारतीय जनता पार्टी दोनों इस बात को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है और उनको कांग्रेसी नेताओं की नितांत आवश्यकता है कि फिर राजनीति करने लगे परुष भारद्वाज। मैं सीधा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं और आप खुशी, ये खुशी का मुद्दा है? आप सुनने की हिम्मत नहीं, रखिए। ये क्या सुनने की हिम्मत है? आप खुशी का मुद्दा है। जब प्रदेश में बच्चे मरते हैं तो खुशी का मुद्दा होता है, जब मां मरती है तो खुशी का मुद्दा होता है। आप खुश हो रहे हैं? बोलते हैं आप 10वां टोक रहे हैं। हेमंत जी, नहीं, क्या आप कुछ भी बोलेंगे टीवी पर बैठ के और मैं आपको बोलने दूंगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी बयान दे दें और हम आपको बोलने दें? मित्र साहब क्या कह रहे हैं? सुनिए, मैं गलत हो सकता हूं, सुनिए। डाउन कीजिए आवाज, रुकिए, ऐसे चिल्लाने से नहीं, मैं चिल्ला के डिबेट नहीं करता हूं। मैं प्लीज आपको कहना चाह रहा हूं, बोले मित्र देखिए साहब। हेमंत, मैं भी सोच रहा था कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने इंट्रो में भी, शुरू में भी कहा कि संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन जो अभी कोटा वाला जो मुद्दा उठाया और क्या नाम से परुष भारद्वाज जी कह रहे, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कोटा में जब मौतें हुई, बच्चों की मौतें हुई, तो सचिन पायलट उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और वह मौके पे गए। उन्होंने अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा, उन्होंने कहा कि क्या नाम से लापरवाही बरती गई है, इसीलिए बच्चों की मौत हुई। उसके बाद में जो चिकित्सा मंत्री थे रघु शर्मा, परुष भारद्वाज को कुछ पता नहीं है, पढ़ के आते नहीं है, सिर्फ माहौल बना करके इधर उधर की बात करते हैं। कुछ पता नहीं है। मैं बताऊं, एजेंडा नहीं चला रहा। गजब हाल है। हमारी कांग्रेस मैं सरकार सुन लीजिए ना एक बार। वाली बात है, जवाब दे कि हमारी सचिन सरकार मैं पायलट राजनीतिक बात करना ही नहीं चाह रहा था। आप जानबूझ करके उकसा रहे हैं और राजनीति की तरफ मोड़ रहे हैं। के लोगों की तरह पिछली हेमंत, सरकारों पे ठीक राह मोड़ रहे हैं। अभी जब सचिन पायलट ने जब अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करा, तो उस समय चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा थे। एक मिनट परुष जी, आप सुनिए तो सही। परुष जी, आप अनलिमिटेड मत बोलिए परुष जी, प्लीज। कांग्रेस की सरकार को कोसना ये कोई नौटंकी मैदान थोड़ी सर, प्लीज ना। लोग समझ चुके हैं। मेरा निवेदन है आपसे, ऐसे मत कीजिए। मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ, फिर आप संविधान में विपक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो सरकार की कमियां बताने के लिए, ऐसे क्यों कर रहे हैं? हथेली लगाने के लिए, सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं है। अगर ये हमारे संविधान निर्माताओं ने विपक्ष की कल्पना को खत्म करवा दीजिए, क्या करके। आवाज बढ़ाइए, आवाज जी। हेमंत, हाँ। हेमंत, मैं ये कह रहा था कि जब क्या नाम से सचिन पायलट ने आरोप लगाया, तो चिकित्सा मंत्री जो उस टाइम रघु शर्मा थे, उन्होंने क्या कहा कि इसकी जिम्मेदारी तो रघु शर्मा की है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तो सचिन पायलट की है, क्योंकि सचिन पायलट के पास में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो अस्पताल के दरवाजे, अस्पताल की खिड़कियां। सर मैं इसमें नहीं जाना चाहता था और मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन परुष भारद्वाज जैसे प्रवक्ता अगर एक बात बताइए, आकर के इधर उधर की बातें करेंगे, कुछ भी बोलने लग जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? सर वीरेंद्र शर्मा जी जवाब दीजिए। परुष जी के बड़े गंभीर सवाल है। परुष जी जवाब दे रहा हूँ सर, सुनिए तो सही। बता देते हैं आप टॉपिक, क्या 2020 में हम चर्चा करेंगे? तो मैं 2020 में तैयारी करके आता, क्या वर्तमान में चर्चा नहीं होगी? क्या बोलते हैं आप ऐसे? गजब है, आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूंगा हेमंत जी। वेद माथुर साहब, एक टिप्पणी आपकी जल्दी, समय आज ज्यादा नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ। वेद माथुर साहब, महत्वपूर्ण चीज दोनों के लिए बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर 1700 लोगों पे एक डॉक्टर है और जबकि केरल के अंदर 800 लोगों पे एक डॉक्टर है। इसी तरह बेड की बात करें आप अस्पतालों में, तो राजस्थान में 2640 लोगों पे एक बेड है। मैं इसीलिए कह रहा था सर, व्यवस्थाओं पर हम कब बात करेंगे? अब ये परुष जी जैसे, मैं क्या बोलूं परुष जी को, ये इतने समझदार हैं, उसके बावजूद भटकाने के लिए इधर उधर की बात करते हैं। वीरेंद्र शर्मा साहब, आप तो देख ही रहे हैं हालात, लेकिन इनके गंभीर सवाल हैं, परुष जी के गंभीर सवाल हैं, जवाब दीजिए जल्दी से, ठीक है? देना पड़ेगा सर आप एक भी जवाब नहीं दे पाएंगे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्यों कर रहे हैं आप ऐसे? मत कीजिए ना परुष जी।
मत कीजिए सर। कौन सा आप वीरेंद्र जी सवाल बोलिए। 2020 में करेंगे 2026 में करेंगे, बताइए ना आप। मुझे मैंने बताइए बोला कि नहीं था, आप ही ले जा रहे हैं, 2020 फालतू की में बातें डिबेट कर रहे करनी है, हैं। 2026 में करनी है, बताइए, मैं ठीक है, जवाब देता हूं बोलिए आपको। वीरेंद्र जी, बोलिए कीजिए, जल्दी से, 2020 समय में नहीं है सवाल तो कीजिए, समय जवाब व्यतीत देता हूं करेंगे। आपको। बोलिए, कीजिए, इनके 2020 सवालों में के जवाब सवाल दीजिए कीजिए, सर। जवाब देता हूं मैं आपको। कीजिए सवाल, क्या करना है आपको। अच्छा मुझे बताइए कि उस टाइम में क्या कारण था बच्चों की। अभी मैं आता हूं आपके ऊपर, बताइए कैसे बच्चों की मौत हुई थी। आप सरकार में रहे ना पूरे 5 साल, बताइए प्रदेश की जनता को 100 से ज्यादा बच्चे कैसे मरे। अगर नहीं बताया, इस सवाल से इधर उधर भटके, आप बोलिए, बताइए कैसे मरे थे, बताए। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए, हाँ, कैसे? मुझे खुशी मैं है कि- सारी मुझे रिपोर्ट खुशी लेकर है- के बैठा हूं, मुझे खुशी बताइए ना। है कि कांग्रेस कि आज 2026 में अरे आप छोड़िए ना, अभी आप बोल रहे थे ना मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आप बताइए कैसे मरे थे, पता चल पाया चिकित्सा विभाग को आज तक। वहां पर बच्चे बिल्कुल बच्चे चिकित्सीय लापरवाही से नहीं मरे हैं, बच्चे मरे हैं वहां पर। बोलते हैं दिसंबर का महीना था, एक सवाल का जवाब दे नहीं सकते, फालतू की बातें करेंगे। सरकार के नहीं, ये- डिप्टी सीएम ने वहां पे दौरा एक किया, सवाल का पर जवाब दे दे, हमारी- ये हमारा आप दे कांग्रेस दें का पौरुष जिक्र जी, है। अपनी- मैं गारंटी देता दिया हूं हमने आपको, जवाब। एक सवाल का और जवाब कैसे नहीं दे जवाब पाएंगे। देते हैं, हेमंत जी? मैं हेमंत सारी जी, जवाब रिपोर्ट कैसे लेके आया हूं, मैं देते हैं? सुनो तो सही बीजेपी सर, की चापलूसी सुन करके, लीजिए बीजेपी पौरुष जी, का ऐसे एजेंडा करने चला से के जवाब नहीं मिलते होता है हैं, कैसे सर। जवाब मिलते हैं मुझे बताइए ना। सुन तो लीजिए, आप मुझे सरकार बात को बताइए आज कि तक नहीं कोटा बता का पाई कांड कि हुआ, बच्चे कोटा का कैसे कांड मरे थे। सुनिए, अलग अलग सुनिए, रिपोर्ट सुनिए में एक मिनट, अलग अलग दावे सुनिए, मैं हैं। आपसे एक वीरेंद्र जी जवाब दीजिए, वो नहीं वो तो गुमराह। आपके दर्शक देख रहे हैं, आपने खुद ने कहा कोटा में क्या कारण था। आपने खुद ने कहा, वीरेंद्र जी बोलिए जल्दी से, दर्शक जवाब रिवाइंड करके देखेंगे, आपने खुद ने बताया कि कोटा में क्या कारण रहा। बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए जी। उनका सवाल है कि आपकी आवाज आ नहीं रही है। हाँ, उनका सवाल है, जो उनका सवाल तो आपने सुना होगा। अभी वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। देखिए हेमंत जी, मैंने पहले भी कहा था कि इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहता, इतिहास में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी मेरे मित्र को मैं बताना चाहूंगा। मेरे मित्र केवल कोटा में ही नहीं, आपके जोधपुर में भी हुआ था, पीबीएम अस्पताल में भी हुआ था, 261 बच्चों की मौत हुई। 2020 में पहुंच गए वापस। 2020, लेकिन फिर भी 26 में बात नहीं करनी है हमें कि आज हो रहा है तो वर्तमान उसकी सरकार में बात करें, हम क्या करें पिछली सर? सरकार में बात करेंगे हम। मुझे आपकी डिबेट की लाइन भेज देते कि कांग्रेस की सरकार में चर्चा होगी तो आप मैं तब भी तैयारी कुछ करके नहीं आता कर हेमंत पाते जी, पौरुष फिर जी, मैं क्योंकि तैयार आप पढ़ते नहीं हैं, आपको पता वर्तमान नहीं है। पे- आपको वर्तमान पता पे क्या हम बात लगता नहीं है, करेंगे ना। आपको लगता है कि वर्तमान- हवा हवाई बातें करके माहौल कर दे। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार ये कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे, जिम्मेदारों की पड़ताल करेंगे, लेकिन सवाल ये कि आखिर कब तक करेंगे और व्यवस्थाएं कैसे बदलेंगी, इस पर काम कब होगा। नमस्कार।